ओम शांति। आज बाबा के 26 जून 2020 के महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस है और उससे पहले एक नज़र कि कल हम सब ने क्या अभ्यास किया। हर मुरली से पहले एक विचार ज़रूर अपने आप से पूछें कि मैंने क्या अभ्यास किया था, मुझे उससे क्या प्राप्ति हुई और आज मुझे क्या करना है। मुरली सुनते हुए ही हमें एक दृढ़ संकल्प ले लेना है कि मुझे ये अभ्यास तो करना ही है। जे कल हम सब ने सबके लिए शुभ संकल्प किया कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और स्वयं के लिए एक अच्छा संकल्प किया कि झमेलों से मुक्त रहना है, अनावश्यक झमेलों से दूर रहकर परमात्म मिलन का अनुभव करना है। तो करने के बाद बहुत गुड फीलिंग आत्मा को महसूस होती है और वो संतुष्टता के रूप में हमारे साथ रहती है। और ऐसे ऐसे अभ्यास हमें व्यर्थ से भी मुक्त कर देते हैं, क्योंकि जब आपका मन और बुद्धि बिजी होता है तो आप व्यर्थ से मुक्त रहते हैं। और आजकल के समय में ये बहुत बड़ी समझदारी है कि हम व्यर्थ की बातों से दूर रहें, तब आपका मन सदा आनंदित रह सकता है। आज के महावाक्यों में बाबा ने एक बहुत ही अच्छी बात जो हम सबको पक्की कराई कि आपको साइलेंस वर्ल्ड में जाना है, तो यहाँ भी साइलेंस में रहने का अभ्यास करना है। शांति हमारा स्वधर्म है। शांति देश से हम यहाँ आए हैं, शांति धाम से यहाँ आकर हम आत्माओं ने पार्ट प्ले किया। शांति सागर की संतान है, तो ये बात बुद्धि में याद रखनी है। साथ साथ एक छोटी सी कहानी बाबा ने सुनाई, और वो कहानी कौन सी होगी? वो कहानी है जो हमारी अपनी ही कहानी है। वो है हम सो हम। भक्ति में हम क्या सोचते थे कि हम आत्मा सो परमात्मा। ज्ञान मार्ग में बाबा ने समझाया आत्मा सो परमात्मा नहीं, आत्मा का पिता है परमात्मा। जब हम उसको याद करते हैं तो हम देवत्व को प्राप्त करते हैं। हम ही देवता थे, धीरे धीरे जब नीचे आए क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, फिर अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनना है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, हम सो ब्राह्मण, फरिश्ता, सो देवता। इसके साथ साथ बाबा ने एक बहुत अच्छी बात पक्की कराई, वो है दातापन की भावना। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो हम निर्विघ्न बन जाएंगे। एक ही अभ्यास पक्का करना है, मैं दाता का बच्चा हूँ, मुझे सबको देना है। क्या दे सकते हैं हम सबको? सोचिए, आजकल जो सबको आवश्यकता है वो सबकी शुभ भावनाओं की आवश्यकता है। भाव और भावनाएं ही हमारी सबके लिए खराब हो गई, लेकिन हम दाता के बच्चे हैं तो हमें सबको शुभ भावनाएं देनी है, शुभ कामनाएं देनी है। आज की मुरली में सार है शुक्रिया दिवस पर। पहले हम बाबा का शुक्रिया करते हैं कि बाबा परम शिक्षक बनकर हमें रोज़ पढ़ाने आते हैं। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। जिनसे भी हम कुछ अच्छा सीखते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकृति भी दोस्त बनकर हमारी मदद करती है, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सार है, मीठे बच्चे तुम अब श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। बाबा की श्रीमत पर चलकर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाबा से शांति का वर्षा मिलता है, शांति में सब कुछ आ जाता है। क्वेश्चन, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नई दुनिया किसे कहते हैं? नई दुनिया सत्युगी दुनिया को कहते हैं। तो स्थापना का मुख्य आधार क्या है? नया वर्ल्ड कैसे बनेगा? हम सब ने सुना बाबा के व्यक्त महावाक्यों में, गोल्डन एज कैसे आएगा? बाबा ने कहा उसका आधार है पवित्रता। बाबा जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं, तब तुम आपस में
आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करते पवित्र बनो। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ब्रह्मा बाबा की संतान, ब्रह्मा बाबा के बच्चे, भाई बहनें हैं। तो इससे देहाभिमान समाप्त हो जाता है। एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहो, एक दूसरे को याद दिलाते रहो। हमने भगवान से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। कौन है रूहानी बच्चे? हम सब गॉडली स्टूडेंट जो बाबा की बात को सुन रहे हैं, हम सभी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र भी फिर गया। स्वदर्शन चक्र कि कैसे हम आत्माएं सतयुग से कलयुग अंत तक पार्ट प्ले करती हैं। आत्मा की यात्रा कैसे अजर अमर अविनाशी रूप में रही और किस परिस्थिति में मुझे खुद क्या करना है, मेरा कर्तव्य क्या है, ये स्वदर्शन चक्र है। बाबा ने कहा आपकी बुद्धि में स्वदर्शन चक्र आ गया। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। ये बातें सिवाय बाप के कोई भी समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार साइलेंस पर है। जब भी वक्त मिले बीच बीच में साइलेंस में रहना है। मुख का भी साइलेंस, मन का भी साइलेंस। कभी कभी मुख तो साइलेंस में होता है, मन व्यर्थ सोचता है, तो वहाँ भी साइलेंस। सब मनुष्य कहते हैं शांति देवा, हे शांति देने वाले। मालूम किसी को भी नहीं कि शांति कौन देता है, शांति धाम कौन लेके जाएंगे, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। जो ब्राह्मण है वो स्वदर्शन चक्रधारी हैं, क्योंकि उन्हें पूरे चक्र का ज्ञान है, पूरा चक्र लगाया। जब हम देवता होंगे तो इन बातों का ज्ञान नहीं होगा। स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके, देवी देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहला सकते। तुम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। कितना रात दिन का फर्क है। बाबा तुम बच्चों को समझाते, तुम हरेक स्वदर्शन चक्रधारी हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को याद करना है, ये मुख्य बात है। बाबा को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति में सब कुछ आ जाता है। तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया बनती जाती है। सिवाय बाप के कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके। बाबा के सिवाय कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बना सकता, इस चक्र का ज्ञान नहीं दे सकता। आत्मा ही बनती है। बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है, हालांकि वो चक्र में नहीं आता, लेकिन चक्र का ज्ञान वो देता है। गीत भी सुना, अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है। गीत तो मनुष्यों ने बनाए, बाबा बैठ के समझाते। वो है सब आत्माओं का बाप, सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते। शिव बाबा सारे विश्व की आत्माओं का पिता है, तो इस नाते से हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हो जाते। जब हम मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। तो उस दृष्टि से हम सब का नाता कौन सा है? आत्मा रूप में भाई भाई का नाता है। बाप नई दुनिया रचते हैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। तुमने पवित्र रहने की प्रतिज्ञा की है। तुम बच्चे नई दुनिया में जाते हो तो तुम्हारी क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि हमें पवित्र दुनिया में जाना है। तो यहाँ भी मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। बाबा कहते तुम बच्चों को मैं कहता हूँ ये अंतिम जन्म है, 84वां जन्म है, पवित्र बनो। अब घर वापस जाएंगे। कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। प्रदर्शनी में आते हैं तो तुम्हें उनको समझाना है। पहले शुरू में प्रदर्शनियाँ लगती थी, बहुत सारे चित्रों के द्वारा ज्ञान समझाया जाता था। आत्मा का चित्र, परमात्मा का, सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष, 84 जन्मों की कहानी आदि आदि। तो उसमें बाबा कहते हैं अच्छे से बाबा का पैगाम सबको देना है। आजकल तो घर बैठे ही पैगाम ले रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को ये ज्ञान की बातें औरों को जरूर समझानी है।
मुख्य बात है एक दो को सावधान करना, याद की यात्रा में रहना। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाते हैं, तुम बच्चे साइलेंस वर्ल्ड में जाते हो। ऊपर कोई दुनिया तो नहीं है, वो तो जाने की कोशिश करते कि शायद हम वहाँ जाकर रहें, मकान लें। ऊपर तो साइलेंस वर्ल्ड परम धाम है। ये है साइंस की अति में जाना, और तुम साइलेंस वर्ल्ड में जाते हो श्रीमत पर। उनकी है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते आत्मा का स्वधर्म शांत है। कुछ पल के लिए अपने स्वधर्म में टिकें, मस्तक में विराजमान। मैं शांत आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर शांति है। अपने मस्तक से शांति की रेस फैलती हुई अनुभव करें। मन में याद करें, शांति मेरा स्वधर्म है, मैं शांत हूँ। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का विज्ञान है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस शरीर द्वारा पार्ट बजाना होता है, कर्म बिगड़ तो रह नहीं सकते। बाबा कहते अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। अपने को देह से न्यारी आत्मा समझ निराकार शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भगत हैं, शिव के पुजारी हैं, उन्हें जाके समझाओ। जो शिव के भक्त हैं, शिव के मंदिरों में होते हैं, या वैसे भी आपको अपने संबंध संपर्क में मालूम रहता है कौन शिव की पूजा करने वाले हैं, तो बाबा कहते हैं उनको परिचय दो। शिव कौन है, कैसे आता है, कैसे आके वो सबको पावन बनाने का कार्य करता है। उस सत्य शिव की जो ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहे हैं, ज्योति स्वरूप परमात्मा, उनकी पहचान देनी है। वो ऊंचे से ऊंचा है, उनकी पूजा करते हैं, वो सबका सदगति दाता है। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें साथ लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? परम धाम लेके जाएंगे। अपने टाइम पर ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कर्मातीत अवस्था, कर्म किया, कर्म से उपराम हो गए, मैंने किया, इस मैंपन से परे हो गए। पुरुषार्थ करना है कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। श्रीमत पे चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं, कितनी महिमा है। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, बाबा आकर के पावन बनाते हैं। जब दुनिया पतित बन जाती है तो बाबा ही आकर पावन बनाते। कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम सब राजयोग सीखते हैं, सिखाते हैं शिव बाबा। बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं हम पवित्र रहेंगे, पावन दुनिया में जाना है। तो ये अंतिम जन्म पावन बनना क्या बड़ी बात है। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सबका सदगति दाता है। तुम जानते हो भगवान एक है, वही हम सबको समझाते हैं। बाबा कहते तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हो, सदा सेवा में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं। किसी को भी रास्ता बताना है, घर बैठे भी रास्ता बताना है, फ़ोन पे भी बात करते हैं तो ज्ञान की बात कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी सेवाएं हम कर सकते हैं। बाबा ने कहा बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है कि हम औरों को संदेश दें, किसी को भी बाप का परिचय देना। इस जैसा पुण्य कोई होता नहीं। ध्यान से समझेंगे। कोई भी मिले आपसे, चाहे आपके परिवार में है, आपके संबंध संपर्क में है, उनको बाबा का परिचय जरूर देना है। इस जैसा पुण्य और कोई नहीं होता है, क्योंकि जब उन्हें समझ में आ जाएगा कि दुख हरता सुख करता एक है और वो मेरे साथ है, मुझे उसको याद करना है, तो अवश्य वो आपको दुआएं देंगे। बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो पाप नष्ट हो जाएंगे। बाबा को बुलाते ही हो पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। शिव बाबा को कहते पतितों को पावन बनाने वाला, लिबरेटर दुखों से छुड़ाने वाला, नई दुनिया की राह दिखाने वाला। तुम्हारा नाम पांडव गया हुआ है, बापी पंडा है। शिव बाबा भी गाइड है, सब आत्माओं को ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को भी कितना समझदार बनाता हूँ।
तो बाबा की मत पे चलना चाहिए ना। तुम पूज्य बनते हो, समझदार बनते हो, तो श्रीमत पे चलना चाहिए। कोई भी संशय हो तो पूछना चाहिए, बाबा से बात पूछ लेनी चाहिए कि बाबा ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो बाबा मुरली में समझा देंगे कि बच्चे ये बात ऐसे है। कहीं पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं, श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना। कितना प्यार देता है बाबा कि आप मेरे लाडले बच्चे हो, अभ्यास करो। मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। इससे क्या फायदा होगा कि देह अभिमान टूटता जाएगा, सबके प्रति हमारा आत्मिक प्यार रहेगा। आधा कल्प से तुम मुझे पुकारते आए हो, अब मैं आया हूँ। मेरे कितने नाम रख दिए, बाबा के कितने नाम रख दिए, सोमनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ। बाबा कहते कोई भी मुझे जानते नहीं, पर नाम रख दिए। हर 5-4 वर्ष के बाद मैं आता हूँ। मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया, तुम्हें मैं देवता बनाने के लिए आया हूँ। यहाँ तुम आते हो, पढ़ते हो, तो भविष्य में ऊंच पद प्राप्त करते हो। ये बेहद की नॉलेज है। जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने हमें ये योग सिखाया था, यज्ञ रचा था। क्या नाम है यज्ञ का? राजस्व अश्वमेध यज्ञ। तुम ब्राह्मण बने हो, फिर तुम विष्णुपुरी में जाएंगे। कोटों में कोई निकलते हैं, कोई कोई तो 7 रोज में अच्छा समझ जाते हैं, कोर्स करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाता है। बेसिक कोर्स करते ही ज्ञान की सारी बातें समझ में आ जाती हैं, धीरे धीरे मुरली से भी और बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कोई कोई बच्चे 7 रोज कोर्स करके बाबा को अच्छी रीति समझ जाते हैं। 7 रोज की बात है, गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं। 7 दिन तुम्हें भी भट्ठी में रहना है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, सारा किचड़ा निकल जाएगा। आत्मा भी जो पतित बन गई थी, याद से पावन बन जाएगी। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई ज़्यादा थोड़ा ही है, किसी को 1 सेकंड में भी तीर लग सकता है, 1 सेकंड में भी समझ में आ सकता है ज्ञान। देरी से आने वाले भी आगे जा सकते हैं, कहेंगे हम रेस करके बाप से वर्षा ले लेंगे। भले ही कोई अभी चले ज्ञान में, फास्ट आ सकते हैं। बाबा कहते जो लास्ट आएंगे वो फास्ट जाएंगे। भले किसी को 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 50 हो गए, कोई 50 दिन से भी चला है तो भी वो आगे जा सकता है। कई तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि वो अपनी लगन में मगन हो जाते हैं, लक्ष्य पर केंद्रित हो जाते हैं। तुम आत्माएं इस समय हम सो हम का अर्थ भी जानती हो। बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएं बाप को चलते चलते भूल जाती हैं। तुम बच्चों को मेहनत करनी है याद करने की, कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। ऊंच पद पाना है तो दूसरों का चिंतन खत्म करो, ये क्यों होता, ये ऐसा क्यों करता, इन बातों को छोड़कर एक ही चिंतन में रहो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, फालतू बातों में नहीं जाना, टाइम वेस्ट नहीं करना, तूफानों से भी नहीं डरना। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, परंतु बाबा की याद कभी नहीं भूलना। कुछ भी होगा, बाबा कहते आपके लिए कल्याणकारी होगा, आपको डरना नहीं। भले बीमारी आ जाए, चलते चलते बिजनेस में घाटा हो जाए और कोई लॉस हो जाए, बाबा को कभी नहीं भूलना, क्योंकि याद से पावन बनेंगे। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है, ये बाबा इतना पुरुषार्थ कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। मूल बात है बाबा को याद करने की। कोई कोई सोचते हैं सब थोड़े ही राजा बनेंगे, अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में कोई ये थोड़ी सोचता है कि सब थोड़े ही स्कॉलरशिप लेंगे। पढ़ने लग जाना है, हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है ये क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, विशेष रूप से शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ये समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू बातों में नहीं गंवाना। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, बाबा की याद में रहना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का चिंतन करना है और कोई चिंतन नहीं करना। हम सोहम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी है, समझानी है। हम सोहम की कहानी। आज का वरदान, इस पर विशेष कार्य करेंगे। दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव।
दातापन की भावना द्वारा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव करने वाले तृप्त आत्मा भव। सदा एक लक्ष्य हो, हमें दाता का बच्चा बन के सबको देना है। दातापन की भावना रखने से संपन्न आत्मा बन जाएंगे। जो संपन्न होते हैं वो सदा तृप्त होते हैं। देने वाले दाता के बच्चे हो, देना ही लेना है, ये भावना निर्विघ्न इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराती है। इच्छा क्या होती है भूल ही जाएंगे, कुछ भी नहीं चाहिए। यह है इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति। सदा लक्ष्य की तरफ नजर रहे, वो लक्ष्य है बिंदु। और कोई बातों के विस्तार को देखते हुए भी ना देखो ना सुनो। लक्ष्य हो बिंदु, बिंदु बनो, बिंदु बाप को याद करो, बीती बातों को बिंदु लगा दो, व्यर्थ की बातें ना देखो ना सुनो। बस एक ही लक्ष्य हो, दाता का बच्चा हूँ, देना है। स्लोगन है बुद्धि व स्थिति यदि कमजोर है उसका कारण है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रहना है क्योंकि हमें कमजोर करते हैं। चलिए कुछ पल के लिए इस स्वमान में एकाग्र हो जाएं। मैं मास्टर दाता हूं। जिस तरह शिव बाबा सागर है, सदा दाता है, मुझे भी बाबा की तरह से मास्टर दाता बनना है। प्यारे बाबा, आज से मैं आत्मा सबको देने का भाव रखूंगी। सदा संपन्न, सदा संतुष्ट रहूंगी। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, सदा सबको देना है। बाबा से शक्तियां लेते जाएं और देते जाएं। ओम शांति शांति। अभी 3 मिनट हम कमेंट्री के द्वारा शक्तिशाली योग करेंगे। उसके लिए आप स्क्रीन पर ये जो बॉक्स देख रहे हैं, इस पर क्लिक करें और आज की मुरली से जुड़ी ये कमेंट्री सुनें।